इस लेक्चर नंबर 1। नंबर सिस्टम। तो आपको क्या लगता है कि हमें नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत क्यों है? यू कैन सी इन योर डेली लाइफ। आप अगर किसी दुकान पे जाते हो और आपको चीनी लेनी है, शुगर, तो आप क्या बोलते हो उससे कि 1 kg दे दो, ठीक है, 2 kg दे दो, या फिर कभी बोलते हो 1.5 या 1.5 किलो दे दो, है ना। अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि आज का तापमान कितना है, तो क्या बोलते हैं हम? 40, काफी हाई हो जाएगा। 35 डिग्री सेल्सियस है ना। 33.6 या 7 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम किसी चीज में बांटने की बात करें, किसी को डिवाइड करना है, या तो क्या कहते हैं हम कि इसको 1/3 पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना, 1/2 में डिवाइड कर दो। तो ऑल दीज, ये सब जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है कि ये जो क्वांटिटी है, ये सब नंबर सिस्टम में होता है। अगर नंबर का ज्ञान नहीं होगा आपको, तो आप कैसे बोलोगे कि इसको क्या बोलते हैं, है ना, ये क्या चीज होती है, इफेक्ट। ऐसे जो हमारा नंबर सिस्टम है, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। और नंबर सिस्टम 2 पार्ट में है। एक होता है इमेजिनरी, और एक होता है हमारा रियल नंबर। इधर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये बाद में आप पढ़ोगे। अभी फिलहाल इस पे हम फोकस करते हैं, रियल नंबर पे। तो रियल नंबर हमारा जो है, इसमें 2 कैटेगरी है। एक हमारा होता है रेशनल नंबर, और एक होता है हमारा रियल नंबर, सॉरी, इरेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर की बात करें, तो रेशनल नंबर में कैटेगराइज है, के अंदर आता है इंटीजर। अगर हम फर्दर इंटीजर को डिवाइड करें, तो उसमें आ जाएगा हमारा रियल नंबर, होल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर, एंड होल नंबर। एक बार आप ग्राफ देख लो। वंस मोर रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा नंबर सिस्टम है, 2 पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, और दूसरा हमारा रियल नंबर। ठीक, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, ये जब हम हायर स्टडीज करेंगे, तो हम वहाँ पे इस पे बात करेंगे भी, हायर क्लासेज में। वही हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। जो रेशनल नंबर है, वो 2 पार्ट में, उसको हम बोल सकते हैं कि ये कैटेगराइज कर सकते हैं इसको रेशनल नंबर में और
इरेशनल नंबर नंबर में। सॉरी, जहाँ भी नम लिखा उसका थोड़ा नंबर है, ठीक है, समझ जाना आप। ये जो फिर जो रेशनल नंबर है हमारा, वो उसके अंदर इंटीजर बोल सकते हैं हम, इंटीजर उसके अंदर आएगा। और जो नेचुरल नंबर है फिर उसमें इंटीजर में नेचुरल नंबर और होल नंबर आ जाएंगे। हम ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर सकते हैं, मतलब अगर हम बोलें तो बोल सकते कह सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, और होल नंबर इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, और रियल नंबर हो सकता है। मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो इवरी रेशनल नंबर ये रियल नंबर, हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्या क्या नहीं बोल सकते कि जो रेशनल नंबर है वो इवरी 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 रेशनल नंबर इज नॉट ए रियल इंटीजर। आई थिंक अभी तो शुरुआत कर ली, चलो एक एक को डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन है पर क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, इन बेसिक से चलते हैं अपन हम। जैसे अगर हम करें कि नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? एनी नंबर दैट इज स्टार्ट फ्रॉम वन, कोई भी नंबर जो वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक से स्टार्ट होने वाला जो नंबर है, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर की बात करें तो जैसे नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, कितना भी ले जाओ, ठीक है, ये क्या होते हैं? होल नंबर। और फिर हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, इंटीजर की बात करते हैं। ऐसे नंबर जो निगेशन में होते हैं, जैसे -3, -2, -1, जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, ये इस ऐसे नंबर को हम इंटीजर, तो जो निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और जीरो इंक्लूड होता है, ये क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अब अगर बात करें हम रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर हमारे क्या हो सकते हैं? -6/2 लिख सकते हैं हम उनको, एक कलर में रखते हैं, -6/2, -5/6, एनीथिंग, ठीक है, जीरो भी आएगा। अब इसको हम 6/6 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 6/3 कर सकते हैं। और अब आप ये सोचो कि अभी ये जो नंबर है, यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? और डिवाइड करके करें तो क्या आएगा? -3 आएगा ना। यहाँ पे बात करें इसकी तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये अपन एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। अब देखो, जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा, और इंटीजर क्या होगा? माइनस, माइनस, माइनस,
ठीक है, मतलब ये जीरो होगा और इधर साइड में नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वो इंटीजर नंबर में आएंगे। और रेशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनमें नेगेटिव नंबर तो होंगे ही, पॉजिटिव नंबर भी होंगे और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू भी होगी। ठीक है, ये 6y, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये तो अपन 2 हो गया ना, डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। ये वैल्यू कितनी होगी हमारा, ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 0.8888 कंटिन्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 बार, है ना। तो अब यहाँ देखो, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसा कि मैं कह रहा था कि नेचुरल नंबर, ऑल इंटीजर, जितने भी नेचुरल नंबर है ये इंटीजर है ना। होल नंबर भी इंटीजर होगा, सभी इंटीजर नेचुरल रेशनल नंबर हो सकते हैं, और सभी रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। भी थोड़ा, अब थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। क्या डिफिनेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड डिफिनेशन, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। पी एंड क्यू क्या है, पी कामा क्यू बिलोंग टू एनी नंबर। कोई भी नंबर ले लो, जैसे अगर मैं पी को 5 ले लूँ, और पी को मैंने क्या मान लिया, 5 मान लिया, और क्यू को मैंने अगर 6 मान लिया, सॉरी 6, 10 मानते, ठीक है। तो पी बाई क्यू क्या हो जाएगा हमारा, 5/10 हो गया। ठीक है, बट बोल रहा है कि क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू अगर जीरो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जैसे अगर अगर मैं 5/0 लिख दूं, तो व्हाट शुड बी, इसका रिजल्ट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या बोलते हैं कि हम डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रखते हैं, दैट्स इज द रीजन। और क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की बात करें अगर हम, बट दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनके क्या बोलते हैं हम, रेशनल इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम, जैसे हमारा √2 है, ठीक, √3 हो गया, पाई, पाई की जो वैल्यू है वो हो गई, या एनी नंबर जैसे 0.5
10 10 00 10 0 10 0 10 0 110 है कि नहीं? चलो वो ऐसे नॉन रिपीटेबल नंबर, इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, जैसे कि अपन लिख सकते हैं 7.66781901236172267301110 है ना? कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। अगर हम पैटर्न, जैसे कि अगर कोई नंबर ऐसा है कि एक, और ऐसा नंबर है 3.8686678678678678 देन दिस नंबर, देखो इस नंबर में एक पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो नंबर में पैटर्न 768 है ना? 768 768 768 778। या इसमें देखना, ये इस नंबर में कहीं पैटर्न नजर आ रहा है क्या? देखना, ये है ना? 867 867 867 867 ऐसा पैटर्न नजर आ रहा है ना? तो इस ऐसे नंबर को हम तो लिख सकते हैं आगे। कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.86867 कंटिन्यू हो रही है ना? ये बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो हम बार लगा सकते हैं सर। तो जो नंबर ऐसे होते हैं ना जिनमें रिपीटेबल होते हैं, बट क्या होता है कि अपन कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और तो ऐसे नंबर, ये इट्स नॉट ए रेशनल नंबर, नॉट ए इरेशनल नंबर। तो समझ में आया होगा। अब नंबर लाइन की करते हैं, ठीक है? ये हम नंबर लाइन स्केल देखी है, पटरी, जैसे अपन कुछ बनाते हैं, ठीक है? ये रंग अच्छे नहीं है, चलो की बात है। ठीक, ये मिड में हम जीरो का, ठीक है? ये नंबर लाइन है अपनी। नंबर लाइन में इस साइड में क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को बाद में डोनेट करूंगा मैं LHS से, ठीक है? और इधर अपना क्या है? राइट हैंड साइड, RHS, राइट हैंड साइड। समझ गए ना? हाँ ठीक है। अब आगे देखना, ये वो जीरो, इस जब अपन राइट की साइड जाएंगे तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है? 1 2 3 4 5। जब हम जीरो से पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या आएगा? निगेटिव होगी चीजें। जीरो है तो जीरो से पीछे की तरफ आएंगे तो निगेटिव क्या होगा? -1, -2, -3, -4 और -5। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम? ये हमारा क्या है? एक नंबर लाइन है। जस्ट माइंड में ये रखना कि जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होंगे। ये हमारी नंबर लाइन है।
तो शुरू करते हैं सबसे वेरी फर्स्ट जो एग्जांपल है एनसीईआरटी का उससे। पहला आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या लगता है? क्या इसका क्या ट्रू है? अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम सोचते रहना। मैं दूसरा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। और ट्रू या फॉल्स? पहला पॉइंट, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब हम इधर अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने जो बताया था अभी, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर यानी इसमें तो जीरो आ रहा है ना, पर क्या नेचुरल नंबर में जीरो आ रहा है? नहीं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट वी कांट से एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। यानी कि समझो, ये जीरो है ना, यहाँ जीरो नहीं है। तो बोल रहा है क्या ये इस पे सभी नंबर इसमें आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? जीरो तो नहीं आ रहा है ना। तो हमारा ये वाला क्या हो गया? ये तो हमारा फॉल्स हो गया है ना। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। इस वजह से हम नहीं कह सकते कि होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। वाई? बिकॉज ऑफ जीरो। ओके, आई होप समझ गए होगे। अब क्या लिखा? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब एवरी इंटीजर, इंटीजर नंबर ही है। -3, -3, 2 1 0 1 3। अब तो -3 इसमें आ रहा है ना। हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ऑलरेडी डिफाइन किया है कि ये देखो, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ये थ्री पॉजिटिव वाला भी आ रहा है इसमें, ये जीरो भी आ रहा है, और वन, ये इधर सॉरी इस पे ये टू हो जाएगा। ये टू हो गया और ये वन हो गया, है ना। ये जीरो भी आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं, अब टू को लिखना हो तो अपन टू ही लिख सकते हैं, ऐसा लिख देंगे ना। अगर -8/4 भी कर दिया तो भी तो टू -2 हो गया, है ना। तो क्या चीज समझ में आई कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, इंटीजर, है ना। ऐसा एरो ऊपर की साइड पे हम भेज सकते हैं, पर इधर मत भेज देना, वो अलग चीज है ना। इसका पार्ट है, ताऊ जी है, तो ब्लड रिलेशन अलग हो जाएगा ना, इधर भेज दोगे तो। ये इस ग्रुप का है।
तो हमारा क्या हो गया, ये ट्रू हो गया है ना। ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक। अब एवरी रेशनल नंबर इज ए एन इंटीजर, क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि सभी रेशनल नंबर इंटीजर हैं? लेट्स सी। अब हमारा इंटीजर क्या बोल रहा था, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या पूछ रहा है कि क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर हैं? अब देखो -5/6 को हमने कैसा किया था कि ये माइनस में आ रहा है ना, ये -0.888888। तो क्या ऐसा रेशनल नंबर हम देखने को मिल रहा है अपने को? नहीं है ना। कहीं भी रेशनल नंबर के डिफिनीशन में ऐसा नहीं लिखा है कि नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए, बट ना ही ये लिखा है कि डेसिमल के फॉर्म में होना चाहिए। जस्ट एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए इंटीजर में। पर यहाँ देखो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या एग्जाम्पल? 3/2 का एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। ये 3/2 देखो, एक ये रेशनल नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं है। देखो 3/2 एक रेशनल नंबर है ना, बट ये एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर नंबर नहीं है। ओके, ठीक है। अभी मैं कुछ अलग से बताने वाला हूँ कि, और एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 2। ये प्रॉब्लम नंबर 1 थी, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसे हमने समझना, ठीक है। क्वेश्चन अभी नहीं है, मैं तो कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ये समझो। जैसा जीरो है, 1 है, और हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, इधर की बात करते हैं। अब मैं बोलूं कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर होंगे? सॉरी, थोड़ा सा और ले लेते हैं, चलो थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको। हट जाओ सब। एक अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, हम पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे, यहाँ पे 1 0 हम ले लेते हैं। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। अगर अब मैं ये कहूँ कि चलो शुरू करते हैं अपन, कि हमें नंबर बताना है बिटवीन 3 एंड 7। 3 एंड 7 के बीच में नंबर कौन कौन से नंबर है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे है, ठीक। और 7 यहाँ पे है। इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 4 है, 5 है, और 6 है ना। अगर
मैं ये कहूँ कि चलो ये ऐसा तो हमने देख लिया, पर अगर नहीं पता है, देख नहीं पा रहे हैं, तो और कैसे कर सकते हैं? हम तो काउंटिंग कर लेंगे, है ना, 4 5 ऐसा करके। अगर अब मैं इसी दोनों के बीच की बात करूं कि 4 और 5 के बीच में कितने नंबर है, यू कांट इमेजिन कितने नंबर है, हम बता ही नहीं सकते कितने नंबर है। 4 और 5 के बीच में इन्फाइनाइटली मेनी नंबर। अगर हम, चलो यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ मैं, इधर इधर पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ठीक है। 0 और 1 के बीच में कितने नंबर है? सबसे बड़ा नंबर तो आप जानते हो, क्या बोलोगे उसको? 0.5 बोलोगे? उनके बीच में आएगा। मैं कह रहा हूँ 0.55, इसके बीच में ही आएगा। मैं कह रहा हूँ 0.555। चलो इनके डेफिनेटली इनके बीच में आएगा। 0.56, 0.561, 0.56666666, कितना बढ़ा दोगे? है तो ना यूनिक नंबर ही है ना। अगर मैं जो 0.56 और ये 10 टाइम ले जाऊं या 11 टाइम ले जाऊं, है तो यूनिक ही ना। पर हम क्या काउंट कर पा रहे हैं? नहीं काउंट कर पा रहे। अगर मैं 0.1 बोलूं तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 0.12 बोलूं, 0.112, 0.113 या 0.1213, है ना, 0.6123, 0.1756, 0.17, 0.26। सोचो कितने नंबर हो। हम इंक्रीज करते हुए इन्फिनेटली मीन काफी दूर तक जा सकते हैं ना। तो हम काउंट ही नहीं कर सकते कितने नंबर है बीच में। बहुत सारे हैं। कौन से नंबर होंगे जो बीच में होंगे? रेशनल नंबर होंगे। किसी दो कंजुगेटिव यानी जो कॉन्टिन्यू नंबर आते हैं, उनके बीच में जो नंबर पाए जाएंगे वो कौन से नंबर होंगे? हम्म रेशनल नंबर होंगे। तो जैसा कि अब देख चुके हो, है ना, कितने नंबर आए, बहुत आ गए। अगर अब इसको थोड़ा सा इजी वे में फाइंड आउट करना होगा कितने नंबर हो गए, मतलब अगर मुझे 0 और 1 के बीच में, एक मिनट, 0 और 1 के मिड में, ठीक है, मिडिल मिडिल के नंबर फाइंड करना है, ठीक है। 0 और 1 के मिड, क्या लिख दे रहा हूँ मैं? नम लिखूंगा, समझ जाना नंबर लिखा है, ठीक है। नम 0 और 1, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच में नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल वे, अगर कितने जैसे अपन इसको लिख सकते हैं 0+1 डिवाइड बाई 2, 1/2 हो गया। इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.5 आएगा। अब इस जो नंबर था, अभी था यहाँ था 0 था और 1 था। अब बीच में कहीं पे आ गया, कितना आ गया? 0.5। अब मैं चाहता हूँ कि अभी तो हो गया, अब मैं अगर सेम जैसा प्रोसेस उसमें किया था, हमने इसको इसको ऐड किया था, तो ये आया। अभी मैं अगर चाहूँ तो अब इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। 0+0.5 डिवाइड बाई 2 कितना होगा?
0.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, टेल मी, 25। तो यहाँ पे कहीं पे 0.25 आएगा, है ना। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर, अब चलो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं इन दोनों नंबर के बीच का नंबर, तो कैसे निकलेगा? 0.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे, हम जोड़ते हैं और डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से, तो हमें इसके बीच का नंबर फाइंड आउट हो जा रहा है। कितना? 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना? 0.75। 0.75, यहाँ पे कहीं पे आएगा 0.75। ठीक। तो पता फाइंड आउट कैसे करते हैं नंबर? एक ये वे हो गया, और अगर दूसरा वे निकालना है तो 0 है, 1 है। अब ये, चलो एक और तरीका बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन। इन मेनी नंबर, उनके बीच में नंबर है, जैसे हमारा हमारा ये लो नंबर लाइन, ये 0 हो गया, अगर पे 1 है, अलग कलर से लिखो समझ नहीं आएगा, 0 और 1। ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने इसको। कैसे कर सकते हैं इसको? हम्म हम 1 को, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 को? 0 को 0 लिख सकते हैं ना। और बट 1 को क्या लिख सकते हो? 1 को हम 5/6, 5/5 कर सकते हैं। जस्ट सोचो, अगर हमको 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने? 5। सिंपल वे है, आप जो इधर का है मिनिमम उसको ले लो। अगर ये कुछ और नंबर होता तो उसको ऐसे फॉर्म में फाइंड आउट कर लेते, और अगर इधर कुछ और होता उसको कुछ और फॉर्म में फाइंड आउट कर लेते। जैसे अगर मैं अभी तो फिर चलो ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये छोड़ो। अ, ये अगर 2 है और ये 3 है, ये 1 है। ठीक है, अब हमको नंबर फाइंड आउट करना है 2 और 3, 1 और 3 के बीच में। ठीक है, 1 और 3 के बीच में, एंड नंबर बिटवीन 1 एंड 3। अब 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2/2 कर लो। तो अगर डिवाइड करेंगे 2/2 को तो 1 आएगा डेफिनेटली। 3 को क्या लिख सकते हैं? हम्म, अगर हमें 3 को लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 18 डिवाइडेड बाई 6, है ना। लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अगर इसको हम कट करेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा, और ये 1 आएगा, है ना। तो अपनी जगह पे सब कुछ सही है। अब इसको क्या करो कि डिक्रीज करो। किस चीज को? ये नंबर को डिक्रीज करते जाओ, ऊपर को, ऊपर वाले को। तो ये नंबर ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में ही रहेगा। अगर हम इसको 17/6 कर दें, 15/6 कर दें, जस्ट कैलकुलेट करो कितना होगा।
है ना। तो क्या मैंने बोला कि इस नंबर को डिक्रीज करते जाओ। मतलब अगर ऐसा लिख सकते हो 17/6, 16/6, 15/6, 15/6, 13/6, अप टू कहाँ तक जा सकते हो, 6/6 तक। अगर आप सेम कर लो ना इसको भी, इसको सेम कर लो, ये 6, डिनोमिनेटर सेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6/6 कटोगे 1 आएगा और 3 आएगा। अब तुम यहाँ से इसमें इंक्रीज करते जाओ, 7/6, 8/6। ठीक है, तो ये सारे नंबर किस में आएंगे, इनके बीच में आएंगे। ठीक है, 1 पे। और एक दूसरा तरीका, मेरा फेवरेट, सबसे सिंपल, आसान, जब क्वेश्चन पूछे कि बीच में बताना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अ, चलो कुछ और नंबर ले लेते हैं अपन। एक तुमको बताना है 19 एंड 23 के बीच, बिटवीन नंबर्स, इन दोनों के बीच के बताने हैं, ठीक है। तो अभी क्या लिख सकते हो, 19.1 लिख सकते हो, बीच में है ना। 19.5 लिख सकते हो, 19.8 लिख सकते हो, अच्छा 20.2 लिख सकते हो, 20.8 लिख सकते हो। चलो इतना मैंने मान लिया, ठीक। अगर जितने भी, अगर मान लो 10 पूछ रहा है, 20, कितने भी ऐसे लिख लो। अब इनको तुम, ये डेसिमल हटाना है, डेसिमल को बीच से हटाना है। तो अपन बीच से हटाने के लिए क्या करते हैं, ये काटते हो, लिखते हो, और जितने डिजिट होते हैं जीरो लिखते हैं। तो कितना, ये कितना हो गया हमारा, 191/10। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना होगा, 195/10। ये करेंगे 198/10। ये कितना हो जाएगा, 202/10, 208/10। ठीक है, ये इजी, एग्जाम में बैठो, पूछ लिया 5 नंबर बताना है, फट तुरंत कर लो। ठीक है, अगर वहां पे चेक करने का आ रहा है तो वो तो देख के, डिवाइड करके देख के बता सकते हो। पर फिलहाल अगर विटामिन पूछे तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही करो, जैसा दो नंबर जोड़ो फिर डिवाइड करो फिर उन दोनों के बीच में जोड़ो, या फिर जैसा मैंने अभी किया यहाँ पे, इनको एक बेस में सेम सेम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करके ऐसे कर लो। ठीक है, 1 दिया तो उसको चेक कर लो, और सेम न्यूमरेटर में इधर वाले को चेंज कर लो, फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में ऊपर डिजिट को चेंज करके लिख लो। एक ये तरीका हो गया, 3 तरीके बता दिया मैंने। फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये रहा, और थर्ड मेथड ये इजी वाला। ओके, तो कुछ मैं भी, अब आपका होमवर्क है यहाँ पे, होमवर्क खुद से करना है, प्रैक्टिस। बाकी मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सॉल्व करना अपने से, जो भी मैंने पढ़ा रखा है सब कुछ इसमें है। बस एक चीज नहीं होगी, ये, तो इस चीज को छोड़ देना, कल बता दूंगा मैं। ठीक है, ये इस चीज के लिए। बाकी मैंने आज समराइज कर दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ा है मैंने। अ, तो आज हमने पढ़ा नंबर सिस्टम क्या होता है, हम नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, ताकि नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं ताकि हम अपने डेली बेस पे यूज कर सकें उस चीज़ों को। ठीक है, और दूसरा, जब हायर स्टडीज करेंगे तो यहाँ से हमने को अपने को बेस मिलता है। ठीक है, अगर अपने नहीं पढ़ा रहा होगा तो फिर बाद में जैसे जब पढ़ेंगे हायर स्टडीज में तो वहाँ पे डिफिकल्टी आएगी, इस वजह से अब भी पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में जैसे बताया था
दो कैटेगराइज की जाती है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। अभी इस पे फोकस नहीं करना है, इमेजिनरी नंबर पे, ये बाद में पढ़ेंगे हम। रियल नंबर, रियल नंबर में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं और कुछ, ठीक है। और रेशनल नंबर को हम बोल सकते हैं कि ये इंटीजर होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है, इंटीजर होता है। और इंटीजर को के अंदर क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं और होल नंबर हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम बोल देंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर मिलके इंटीजर की प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये जैसे जो है, अब जैसे पिता होगा तो उसके कुछ गुण बच्चों में आ सकते हैं, ना कि पूरे गुण आएंगे, है ना। वैसा ही कि ये अगर ये फादर है तो इस, तो ये इनके दोनों बच्चे हैं, पर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दोनों मिला देंगे तो ये कंप्लीट फादर बन जाएगा। इसके अंदर से आया है, ठीक है। इंटीजर के को अगर हम बोल सकते हैं कि इन इंटीजर के अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है। ऐसा, और जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर निगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो इंक्लूड होता है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और क्यू जीरो की इक्वल नहीं होता है। ये टर्मिनेटिंग होते हैं, अगर इनमें डिवाइड किया जाए तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग कंसेप्ट है, उसे मैं कल बता दूंगा, ठीक है। जैसे ये था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, देख रहे हो, बट रिपीटिंग है, रिपीटिंग, रिपीटिंग है ना, रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, जो ऐसे होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। अगर नॉन नॉन रिपीटिंग होता और नॉन टर्मिनेटिंग होता तो हम ऐसे नंबर को रेशनल नंबर नहीं बोलते। ये सब चीजें कल बता दूंगा क्या आ रहा है। फिर रेशनल नंबर, ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। और पी वाई क्यू के फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको हम ऐसे वो नंबर क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल में बताया मैंने, ये देखो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है ना, रिपीट नहीं हो रहा, और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ भी देखो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुक, सॉरी यहाँ पे अपने को ये इंफिनिट तक जा रहा है, ठीक है। फिर जैसे ये नंबर था, ये रिपीटिंग हो रहा है, देखो रिपीट हो रहा है ना चीजें पीछे की, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये इरेशनल नंबर में नहीं आएगा। और नंबर लाइन, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर आते हैं, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है। और ये थोड़ी चीजें हमने कवर की। और फिर हमने कि किसी दो दो नंबर के बीच में, किसी नंबर के बीच में अपन कितने नंबर और नंबर निकाल सकते हैं, है ना। जैसे 6 और 7 के बीच में अगर अपने को 10 नंबर चाहिए तो कैसे निकालना है, वो चीजें मैंने बताई कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, फिर ऐसे ही प्रोसेस को रिपीट करो। या फिर हम उनमें कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को, जैसे ये यहाँ पे था, हमने बताया था कि 1 और 3 के बीच में फाइंड आउट करना था, तो 1 को हम 6/6 लिख सकते हैं और 3 को हम 18/6 कर सकते हैं और 6 को इंक्रीज कर सकते हो 18। तो ऐसे करके हम उतने नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक ही सिंपल तरीका बताया था, ये ऐसा कर सकते हैं हम, कोई अपने तरफ से ले लो पॉइंट में और डिवाइड कर दो उसको 10 से। ये भी मतलब 10 से नहीं डिवाइड करना है, डिवाइड जैसे डेसिमल हटाओगे वैसे डिवाइड कर सकते हो तो नंबर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस हैं करके आने में। ओके।